मैं हूं प्रवीण कुमार। आज हम आईपीआईएस के जो भी फॉल्ट हैं उसके फॉल्ट फाइंडिंग और रेक्टिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार के फॉल्ट होते हैं तथा उनके ढूंढने का तरीका क्या होता है और फिर उनको रेक्टिफाई कैसे करते हैं। ये चीज़ें मैं आज बिल्कुल अलग मेथड से समझाने वाला हूँ, जो कि हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाने वाले हैं इधर। तो देखिए, पहले तरीके का फॉल्ट है जो अनेबल टू सेंड डेटा इन एमएलडीबी और एजीडीबी। यानी क्या होता है कि हम तो डेटा भेज रहे हैं कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से, लेकिन जो मल्टीलाइन डिस्प्ले बोर्ड है और एटा ग्लास डिस्प्ले बोर्ड है इनमें डेटा नहीं जाता, बल्कि सीजीडीबी और पीडीबी में जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सीधी सी आप सोचें कि हमारा जो एमडीसीएच है वो तो वर्क कर रहा है, एमडीसीएच वर्क करेगा इसीलिए हमें आगे डेटा जा रहा है, सिर्फ एमएलडीबी और एजीडीबी में नहीं जा रहा है। तो उस तरह के केस में क्या होता है कि हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दें कि हम एमडीसीएच का रीसेट करें, सॉफ्ट रीसेट कर सकते हैं। तो एमडीसीएच को सॉफ्ट रीसेट करें, एमएलडीबी को भी सॉफ्ट रीसेट करें, एजीडीबी को भी सॉफ्ट रीसेट करें। एमडीसीएच को इसलिए सॉफ्ट रीसेट यहाँ कर रहे हैं क्योंकि उसका पार्टिकुलर पोर्ट भी हैंग हो सकता है, इसलिए इन सब को सॉफ्ट रीसेट करें। जब सॉफ्ट रीसेट करने के बाद लिंक स्टेटस चेक करें, ठीक है। तो लिंक स्टेटस चेक करें, इसके बाद आपको देखना है कि उसका लिंक स्टेटस में एक्नॉलेजमेंट क्या आया। अभी देखते हैं, यदि ओके आया यानी लिंक स्टेटस ओके मिल रहा है, इसका मतलब कि हमारा जिसका भी लिंक स्टेटस ओके मिल रहा है, एमडीसीएच का लिंक स्टेटस ओके मिल रहा है तो एमडीसीएच ओके, एमएलडीबी का मिल रहा है तो ये एमएलडीबी ओके, एजीडीबी का मिल रहा है तो एजीडीबी ओके है। यानी ये सब ओके हैं तो आप उसमें डेटा सेंड करिए और वो डेटा जब सेंड करेंगे तो ज़रूर है कि वो डेटा उसमें चला जाएगा। यदि नहीं जाता है, उस केस में भी आपको मिल रहा है लिंक स्टेटस फिर भी नहीं जा रहा है, तो आपको उसका एसएमपीएस, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन या कंट्रोल कार्ड को चेक करना होता है। ये इसमें एफआरसी भी चेक कर लेते हैं कि इनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद इनको चेक करने के बाद आप फिर से वही प्रक्रिया दोहराइए कि आप रिसेट करके और लिंक स्टेटस चेक करके उसमें डेटा भेजिए, और यदि आ जाता है तो आपका टास्क जो है एंड हो जाता है, यानी कि आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं फॉल्ट फाइंडिंग और उसके रेक्टिफिकेशन में। सेकेंड थिंग है, यदि आपको लिंक स्टेटस ओके नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम नो यहाँ पे लिखा है लिंक स्टेटस नहीं मिल रहा, तो ये पाथ अपनाएंगे। तो इस पाथ में जाएंगे तो क्या है, चेक फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन एमडीसीएच एंड एमएलडीबी, यानी जिसमें नहीं जा रहा डेटा उसके और एमडीसीएच के बीच में फिजिकल कनेक्टिविटी देखिए, कहीं डेटा का जो केबल गया उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीज़ें कनेक्टर में कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है या कहीं ड्राई शोल्डर तो नहीं हुआ है, ये चीज़ें चेक करें। ये चेक करने के बाद यदि ये चीज़ें ओके मिलती हैं, मतलब आपकी कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा, उसको एमडीसीएच के पोर्ट को चेक करना पड़ेगा, नहीं तो उसका पोर्ट को चेंज करके तब फिर वही आप सॉफ्ट रीसेट करके दोबारा प्रक्रिया अपनाइए। अब जब भी पोर्ट चेंज करेंगे तो उसको सॉफ्टवेयर में पहले डिफाइन करिए कि इस पोर्ट में मैंने चेंज किया है, इसके बाद रीसेट करके लिंक स्टेटस चेक करिए, ओके मिलता है तो फिर ये पाथ अपनाइए, आपको डेटा चला जाएगा। यदि आपको फिजिकल कनेक्टिविटी ही ओके नहीं मिल रही, कहीं ब्रेक मिल रहा है कहीं कुछ, तो आप उसको रेक्टिफाई करिए और उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया अपनाइए। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट को आप समझने की एक बार ज़रूरत है, फिर आप कभी भी कर सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके ये देख भी सकते हैं अच्छे से, और आप इसको फ्यूचर के लिए ड्रॉ भी कर सकते हैं और इसका प्रक्रिया अपनाइए। आप जल्दी से जल्दी फॉल्ट को फाइंड कर पाओगे और उसको रेक्टिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट है अनेबल टू सेंड डेटा इन पीडीबी एंड सीजीडीबी। किसी भी सीजीडीबी या पीडीबी में डेटा नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब है, और जो बाकी के कोच हैं या सॉरी जो बोर्ड्स हैं उनमें डेटा जा रहा है,
तो इसका मतलब आपका MDCH तो सही है, इसीलिए जा रहा है। फिर भी आप उसको रीसेट कर सकते हैं, नहीं तो PDCH को रीसेट करें और लिंक स्टेटस चेक करें, क्योंकि PDCH से ही प्रॉब्लम है, इसीलिए कोई भी डिस्प्ले बोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। तो हम PDCH को रीसेट करेंगे, फिर लिंक स्टेटस चेक करेंगे। यदि लिंक स्टेटस ओके आ जाता है तो हमें ये प्रक्रिया यहाँ अपनाना है। अभी क्या करना है, लिंक स्टेटस ओके मिल गया तो आपको डेटा सेंड करना है। डेटा सेंड करने के बाद देखना है कि आपका डेटा जा रहा है कि नहीं। यदि चला गया तो आप तो उसको फाइल को रेक्टिफाई कर लिए। यदि नहीं जा रहा है तो ये देखिए नो, तो फिर आप वो PDCH का SMPS ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कार्ड या कि कंट्रोल कार्ड को चेक करिए, उसमें कोई इशू हो सकता है। ठीक है, और जब उसको रेक्टिफाई कर लें या कि आपको लगे फिजिकली कि ये ख़राब है तो उसको चेंज करके फिर वही अपनाएं कि लिंक स्टेटस चेक करें। लिंक स्टेटस ओके मिल रहा तो ये पास जाके आपका टास्क कंप्लीट हो गया। अब यदि यहीं पे जब शुरू में सॉफ्ट रीसेट करके हमने लिंक स्टेटस चेक किया, उसी समय यदि लिंक स्टेटस नहीं मिल रहा तो ये पाथ जाइए। इस पाथ में क्या मिलेगा, फिजिकल कनेक्टिविटी चेक करिए MDCH और PDCH का। यदि फिजिकल कनेक्टिविटी कहीं ब्रेक हो गई है तो आपको ऑब्वियसली आप रीसेट करें या कुछ भी करें, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए फिजिकल कनेक्टिविटी देखिए। फिजिकल कनेक्टिविटी में आपका आ जाएगा कनेक्टर, उसका सोल्डरिंग और जो केबल्स हैं उनके बीच में कहीं ब्रेक तो नहीं है, ये चीज़ें आ जाता है। पावर केबल भी देख सकते हैं वहाँ पे पावर पहुँच रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इसके बाद ये करने के बाद यदि हमने चेक तो किया फिजिकल कनेक्टिविटी ओके, मतलब सही मिला। सही मिला यानी आपके कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है, तो आपको MDCH का, जिस MDCH पोर्ट से PDCH कनेक्टेड है उसको चेंज करिए, डिफाइन करिए, फिर वही प्रोसेस अपनाइए। उसका लिंक स्टेटस चेक करके आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आपका फिजिकल कनेक्टिविटी ही सही नहीं मिला, कहीं ना कहीं ब्रेक या कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको रेक्टिफाई करिए, रिस्टोर करिए और फिर से सॉफ्ट रीसेट करके उसको लिंक स्टेटस चेक करिए और ये पाथ से आपको पूरा का पूरा रेक्टिफाई हो जाएगा। इस तरह से ये PDCH के प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का एक फ्लो चार्ट है। नेक्स्ट है, यदि डेटा हम कहाँ पे नहीं भेज पा रहे हैं, पार्टिकुलर प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड या कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, यानी कुछ प्लेटफॉर्म डिस्प्ले बोर्ड और CGDB में तो डेटा जा रहा है, कुछ में नहीं जा रहा है, तो हम PDCH को सॉफ्ट रीसेट करें, क्योंकि उसका कोई पोर्ट हैंग हो जाता है तो वो भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जिस PDB में डेटा नहीं जा रहा उसको सॉफ्ट रीसेट करिए, जिन CGDB में डेटा नहीं जा रहा उनको सॉफ्ट रीसेट करिए। इसके बाद लिंक स्टेटस चेक करिए। लिंक स्टेटस चेक करने के बाद आपको देखना है, हमें यहाँ से दो ही आते हैं, या तो लिंक स्टेटस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। यदि लिंक स्टेटस ओके मिलता है तो ये पाथ में देखिए, डेटा को सेंड करिए। सेंड करने के बाद डिस्प्ले देखिए, यदि उसमें डिस्प्ले आ जाता है तो आपका टास्क कंप्लीट हो गया। यदि नहीं आता तो वही करना है कि उस PDB या CGDB का कार्ड को चेक करना है, SMPS कार्ड, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कार्ड, कंट्रोल कार्ड, इनको चेक करना है और फिर यदि इनमें प्रॉब्लम है इनको चेंज करिए, फिर वही लिंक स्टेटस चेक करके वही स्टेटस अपनाइए। नेक्स्ट है, यदि शुरू में ही लिंक स्टेटस नहीं आ रहा तो वही फिर क्या करेंगे, फिजिकल कनेक्टिविटी, जो कि हम हर जगह पे यही करते हैं। ठीक है, फिजिकल कनेक्टिविटी यदि ओके मिलता है तो पोर्ट चेंज करिए PDCH का, जिसमें से वो पर्टिकुलर PDB या CGDB कनेक्टेड है, और इसके बाद वही अपनाएं, उसको लिंक स्टेटस का चेक करें, डेटा सेंड करें, देखें आ जाएगा। यदि फिजिकल कनेक्टिविटी सही नहीं है तो उसको रेक्टिफाई करिए। रेक्टिफाई करने के बाद फिर से वही लिंक स्टेटस चेक करिए और उसको डेटा भेजिए, आपका डेटा आ जाएगा। इसके बाद ये तो डिस्प्ले बोर्ड के लिए हुए। अभी हमें अनाउंसमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, तो अनाउंसमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है देखें। तो इसके लिए अनाउंसमेंट में जब प्रॉब्लम होती है तो एक बार CPU को रिस्टार्ट करके देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं CPU हैंग हो गया हो या कि सॉफ्टवेयर हैंग हो गया हो, तो रिस्टार्ट करिए और सॉफ्टवेयर को रन करिए। इसके बाद क्या करना है, आपको प्ले करिए, ट्रेन अनाउंसमेंट को प्ले करिए।
ट्रेन अनाउंसमेंट प्ले करेंगे तो दो चीज़ें होंगी, या तो ओके हो जाएगा, मतलब ट्रेन प्ले हो रहा है अनाउंसमेंट, तो ऑब्जर्व करिए कि वो सही से प्ले हो रहा है कि नहीं, जो ट्रेन का हम प्ले किए हैं वही हो रहा है। यदि आपको सही मिलता है तो आपका टास्क कंप्लीट हो गया। यदि प्ले हो रहा है लेकिन कुछ नॉइस जनरेट हो रहा है, पॉज होके वॉइस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो अर्थ कनेक्टिविटी है या कि लूज कनेक्शन है कोई केबल का, ये चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। कॉर्ड जो रहते हैं ऑडियो कॉर्ड, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको चेक करिए। उसको यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको रेक्टिफाई करिए, फिर से वही अपनाइए कि ट्रेन को प्ले करिए अनाउंसमेंट और फिर वो चीज़ें देखिए। दूसरी चीज़, ट्रेन अनाउंसमेंट प्ले किए, आपको वहाँ पे भी देखिए, कहाँ पे देखना है, एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर में जनरली हर एम्पलीफायर में ट्रांस और रिसीव का लेबल जो है एलईडी के रूप में लगा रहता है। जब भी अनाउंसमेंट करते हैं तो वॉइस का लेवल कितना जा रहा है वो ऑन ऑफ होता रहता है एलईडी। यदि आपका अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ें भी हमें यहाँ से पता चल सकता है एम्पलीफायर से। एम्पलीफायर में यदि ट्रांस रिसीव का एलईडी आ रही है, इसका मतलब कि अनाउंसमेंट आपके कंप्यूटर से होके और एम्पलीफायर तक आ रहा है, आगे नहीं जा रहा। आगे नहीं जा रहा तो आपको क्या चेक करना है, आउटडोर केबल चेक करना है कि एम्पलीफायर का आउटपुट जो है स्पीकर्स तक गया, वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यदि इसमें ही ट्रांस रिसीव का लेवल नहीं आ रहा है तो फिर ये चीज़ें अपनाएंगे, ठीक है। यदि ट्रांस रिसीव का लेवल आ रहा है लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है तो आउटडोर केबल में प्रॉब्लम है, यहाँ इसे रेक्टिफाई कर लिए, फिर ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। यानी हम देखते हैं अनाउंसमेंट करके सबसे पहले यही देखते हैं ट्रांस रिसीव का लेवल आ रहा है कि नहीं। एम्पलीफायर में यदि आ रहा है तो लोकल कोई इशू नहीं है, आउटडोर केबल में कहीं ना कहीं इशू है। यदि नहीं आ रहा है तो उसमें अभी यदि एम्पलीफायर में नहीं आ रहा है ट्रांस रिसीव का लेवल, तो हम सीपीयू में लोकली एक पोर्टेबल स्पीकर कनेक्ट करेंगे। सीपीयू में पोर्टेबल स्पीकर कनेक्ट करके प्ले करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि प्ले हो रहा है कि नहीं। यदि प्ले हो गया, स्पीकर में हमें सुनाई देने लगा, तो हम क्या करेंगे, जो ऑडियो केवल ऑक्सिलरी पोर्ट तक जा रहा था एम्पलीफायर के केबीएम स्विच के माध्यम से या कि डायरेक्ट पीसी से, तो उस ऑडियो केबल उसके जैक को या कि ऑक्सिलरी पोर्ट को चेक करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम इन्हीं में से कहीं ना कहीं है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेक्टिफाई करिए और फिर वही अपनाइए, ट्रेन अनाउंसमेंट करिए। ऑब्वियसली यदि इसमें प्रॉब्लम हुआ तो ट्रेन वो जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो चुका होगा। यदि हम लोकल स्पीकर लगाए उसमें भी नहीं अनाउंसमेंट हो रहा है, मतलब कि आपका पीसी में ही प्रॉब्लम है। पीसी में प्रॉब्लम है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को क्लोज करें, कोई भी म्यूजिक लें उसमें, या कि सैम्पल म्यूजिक होगा या कुछ भी होगा, उसको मीडिया प्लेयर में प्ले करें, ठीक है। मीडिया प्लेयर में प्ले करेंगे, यदि प्ले हो गया तो हमें समझ जाना है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो पूरा सिस्टम सही है, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेन अनाउंसमेंट है वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है ट्रेन का जो सॉफ्टवेयर है उसमें वॉइस का जो पोर्शन है कहीं ना कहीं करप्ट हुआ है, जिस कारण से प्ले नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए रिपेयर करें सॉफ्टवेयर को या कि रीइंस्टॉल करें और फिर वही प्रक्रिया अपनाएं, ट्रेन अनाउंसमेंट को चालू करें और देखें आपका हो जाएगा। यदि आप म्यूजिक प्ले करते हैं, यहाँ देखिए जो वहाँ कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है उसमें से कोई म्यूजिक प्ले करते हैं, यदि वो भी नहीं हो रहा, मतलब आपका ट्रेन अनाउंसमेंट का भी नहीं हो रहा, लोकल म्यूजिक भी नहीं हो रहा, इसका मतलब कि आपके कंप्यूटर में खराबी है। जो कंप्यूटर का जो ऑडियो पोर्ट होता है उसमें इशू है या कि उसके कार्ड में इशू है, तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो उसको रिपेयर करिए या कि उसको पीसी खोल के देखिए कहीं उसका वायर तो डिस्कनेक्ट नहीं हो गया या कुछ लूज कनेक्शन तो नहीं है। यदि नहीं होता तो उसको सुधरवाइए, इसके बाद आप उसको फिर से वही प्रक्रिया अपनाइए, स्टार्ट करके रन सॉफ्टवेयर करके आप करेंगे, हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ें फॉल्ट फाइंडिंग के लिए ये प्रक्रिया अपनाएंगे। अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है
तो आपको निश्चित रूप से फॉल्ट इजीली पकड़ में आ जाएगा कि फॉल्ट क्या है। और यदि कोई भी चीज़ का फॉल्ट पकड़ में आ गया तो उसको रेक्टिफाई करना इजी होता है, लेकिन जब तक फॉल्ट पकड़ में नहीं आता तब तक हमें प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, कोई भी फेलियर आता है तो फॉल्ट को पकड़ना कि फॉल्ट को कैसे पकड़ें, और फिर रेक्टिफाई तो हो ही जाता है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको बहुत जानकारी मिली होगी, और इसके अनुसार यदि आप फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे तो आपको इजी होगा। धन्यवाद।